लोकसभा के लिए 5 चरणों का मतदान अब हो चुका है। ऐसे में क्या कह रहा है सियासी समीकरण, इसी सवाल को समझने के लिए हम देश भर में फैले अपने तमाम संवाददाताओं से बात कर रहे हैं। अब आपको लेकर चलते हैं IBN7 माइक्रोसॉफ्ट एनालिटिक्स सेंटर। चुनावों के मौके पर माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर IBN7 खास आपके लिए लेकर आए हैं 1951 से लेकर 2009 तक के चुनावों का पूरा लेखा जोखा। तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक के बारे में बता रही है मेरी सहयोगी हिमानी नैथानी। शुक्रिया स्मिता। जी हाँ, हम इस सेटअप के जरिए अपने दर्शकों को समझाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे, जिस तरह से स्मिता ने कहा, 80 लोकसभा सीट वाला सबसे बड़ा राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश की, जिसमें से हम बात करें 11 सीट जिस पर आज मतदान हुआ और इन 11 में से अगर हम बात करें 4 सीट जो है वो एसपी के खाते में है और 3 कांग्रेस के खाते में है। लेकिन क्या ये हरा रंग जो है वो हमें बढ़ने को यहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती स्मिता यहां पर है एसपी के लिए अपना जो परंपरागत वोट है उसको बचाने की। एसपी की ही एक अहम सीट की हम यहां पर बात कर लेते हैं, रामपुर की, जो एसपी का काफी स्ट्रांग होल्ड यहां पर माना जाता है। खासतौर पर आजमगढ़ की, अगर आजम खान की हम यहां पर बात करें तो उनका गढ़ ये माना जाता है और आजम खान का नाम जब जब सामने आता है तो अभी जिस तरह से वो पिछले दिनों अपने बदजुबानी के चलते चर्चा में रहे हैं वो भी बात सामने आती है। खैर, बात हम यहां पर कर रहे हैं 2014 की। 2009 की अगर हम यहां पर बात करें तो जयाप्रदा यहां से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी और जीती थी। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ उन्होंने हाथ थाम लिया है आरएलडी का। तो कुछ इस तरह की स्थिति जो सामने निकलकर आई है रामपुर की, वो यहां पर हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार यहां से बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो अकबर हुसैन यहां से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। समाजवादी पार्टी की बात करें तो यहां से नासिर अहमद खान चुनावी ताल ठोक रहे हैं। लेकिन रामपुर की जहां तक हम बात करें, और इससे पहले आप भी यहां पर बात कर रहे थे मारिया शकील से, कि रामपुर की जनता का मिजाज भांपना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मुस्लिम बहुल ये इलाका है, 40% से ज्यादा मुस्लिम हम अगर बात करें तो यहां पर है। लेकिन इस बार ये मुस्लिम जो है वो बटा हुआ है, किस ओर ये जाता है और किसको फायदा पहुंचाता है ये देखने वाली बात होगी। रामपुर से आगे बढ़ते हैं, हम जरा कांग्रेस की भी यहां पर बात कर लेते हैं मुरादाबाद सीट की। मुरादाबाद सीट की अगर हम यहां पर बात करें तो पिछली बारी यहां से मोहम्मद अजरुद्दीन थे, जो कि इस बार राजस्थान वो चले गए हैं, वहां का रुख उन्होंने कर लिया है। जनता लेकिन अगर बात करें तो उनसे खासी नाराज थी। वो ये कह रहे थे कि चुनाव के टाइम पर तो ये जरूर नजर आते हैं लेकिन बाकी दिनों की अगर बात करें तो ईद का चांद हो जाते हैं। ये जो इस बार चुनावी ताल ठोक रहे हैं हाजी मोहम्मद याकूब, जो कि डेनिश अगर हम यहां पर बात करें कार्टूनिस्ट, तो उनका सर कलम करने की उन्होंने फिरौती दी थी स्मिता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हिमानी नैथानी इन आंकड़ों को कुछ और हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। वैसे मुस्लिम वोट बैंक की बात कर रही थी हिमानी, रामपुर सीट ही नहीं पूरे भारत भर में अगर हम देखें तो 2014 के चुनाव में सभी पार्टियों की नजर खास करके मुस्लिम वोटरों पर ही लगी हुई है। सभी दलों के नेता, वो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात